सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक ऑन अवर यूट्यूब चैनल इंडोलोगस। तो आज से हम एक सीरीज चालू करने वाले हैं आरआरबी ग्रुप डी एग्जाम के लिए, जो कि हमारा अपकमिंग एग्जाम है, जहां पर हम टॉप करंट अफेयर्स जो हैं उन्हें देखेंगे। ओके, सो इस टॉप करंट अफेयर्स में हम अप्रॉक्स 600 एमसीक्यूज करेंगे, जहां पर हमारा सेट नंबर 1 रहेगा आज। तो चलिए शुरू करते हैं। एक शुरू के कुछ क्वेश्चंस में आंसर ऑलरेडी मेंशन है, बाद में आपको देखने को नहीं मिलेगा। तो चलिए इनसे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन ही देख लेते हैं। हु हैज बीन अपॉइंटेड अस द न्यू रॉ चीफ? न्यू रॉ चीफ कौन बना है? राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, पारक जैन। रॉ का फुल फॉर्म हमारा क्या है? रिसर्च एंड एनालिसिस विंग, जो कि एक फॉरेन इंटेलिजेंसी एजेंसी है इंडिया की, जो कि फॉर्म्ड हुई थी 1968 में, और जिसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? न्यू दिल्ली में है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हाट इज द रैंक ऑफ इंडिया इन ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स 2025? ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स में इंडिया की रैंक रही 2025 में 131। और इसको रिलीज कौन करता है? वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम इसको रिलीज करता है। टॉप कंट्रीज कौन कौन सी रही? आइसलैंड, फिनलैंड, नॉर्वे। और इंडिया की रैंक रही 131 2025 में। लास्ट में कौन रहा 148 नंबर पे? पाकिस्तान। Which regulatory body gets statutory status under the शांति बिल 2025? देखिए, किसको स्टेटस मिला है? स्टैट्यूटरी स्टेटस किस बॉडी को मिला है? आंसर होगा एटॉमिक एनर्जी रेगुलेटेड रेगुलेटरी बॉडी या रेगुलेटरी बोर्ड, AERB। ओके, अब ये है क्या? देखिए, शांति बिल 2025 रिसेंटली पास हुआ है पार्लियामेंट में। इसका फुल फॉर्म है सस्टेनेबल हार्नेसिंग एंड एडवांसमेंट ऑफ न्यूक्लियर एनर्जी फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। ये बिल क्या करेगा? ये बिल अलाउ करेगा कुछ प्राइवेट कंपनीज को कि वो वर्क कर सकें न्यूक्लियर सेक्टर में। इंडिया का टारगेट भी यही है कि 100 गीगावाट न्यूक्लियर पावर प्रोड्यूस हो सके 2047 तक। और स्टैट्यूटरी स्टेटस दिया गया है AERB को, और वो अब डायरेक्टली रिस्पॉन्सिबल रहेगा कि आंसर करे पार्लियामेंट को। ओके, व्हाट इज इंडियाज रैंक इन द रिस्पॉन्सिबल नेशन इंडेक्स 2026? राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 16। रिलीज कौन करता है? वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल फाउंडेशन, WIF करता है। इंडिकेटर्स क्या क्या है? एथिकल गवर्नेंस, सोशल वेलफेयर, एनवायरमेंटल रिस्पॉन्सिबिलिटी, ग्लोबल अकाउंटेबिलिटी। इंडिया की रैंक 16 रही आउट ऑफ 154 कंट्रीज। स्कोर रहा 0.5515। यूएसए की रैंक 66, चाइना की 68, पाकिस्तान की 90। ये पूछ लेगा आपसे नेबरिंग कंट्री, तो पाकिस्तान 90 और चाइना 68। टॉप 3 कंट्रीज कौन कौन सी रही? सिंगापुर, और सिंगापुर के बाद स्विट्जरलैंड, डेनमार्क। हु इज द चीफ गेस्ट ऑफ रिपब्लिक डे 2026? राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, एंटोनिया कोस्टा। अब देखिए, 77th रिपब्लिक डे के दो चीफ गेस्ट रहे हमारे 2026 के। पहला यूरोपियन काउंसिल के प्रेसिडेंट एंटोनिया कोस्टा, दूसरा उर्सुला वॉन डर लेयन, प्रेसिडेंट ऑफ यूरोपियन कमीशन। थीम क्या थी? थीम थी 150 ईयर्स ऑफ वंदे मातरम। ओके, रिपब्लिक डे ऑब्जर्व हुआ 26 जैन को, और 26 जैन 1950 से हमारा कॉन्स्टिट्यूशन लागू हुआ, केम इनटू इफेक्ट। हु वॉन मेंस सिंगल टाइटल एट ऑस्ट्रेलियन ओपन 2026? मेंस सिंगल टाइटल की बात हो रही है ऑस्ट्रेलियन ओपन 2026 में, तो जीता इसको ऑप्शन नंबर बी, कार्लोस एल्कराज ने। देखिए, टेनिस टूर्नामेंट मेंस सिंगल किसने जीता? कार्लोस एल्कराज ने, जो कि स्पेन से आ जाते हैं। डिफीट किसको हराया? नोवाक जोकोविक को हराया, जो कि सर्बिया से आते हैं। अगर वुमेन्स सिंगल्स की बात करें तो एलेना रायवकीना ने जीता। ओके, और वो आ जाती हैं कजाकिस्तान से। इनने किसको हराया? एलिना रायवकीना ने जीता। इन्होंने हराया आयना सबलेंका को, जो आ जाती हैं हमारी बेलारूस से। What is the rank of India in World Happiness Report 2026? वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2026 में इंडिया की रैंक रही 116। इसको हम ट्रिक से याद रख सकते हैं, 2026 की बात होगी तो 6 और यहाँ पर 116। ओके, लास्ट में 6 यहाँ पर, लास्ट में 6 यहाँ पर, 116। अब वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट कौन पब्लिश करता है? UN सस्टेनेबल डेवलपमेंट सॉल्यूशन नेटवर्क। इंडिया की रैंक रही 116, नेपाल की रैंक रही 99, पाकिस्तान की रैंक रही 104, बांग्लादेश की रैंक रही 127। टॉप कंट्रीज कौन कौन सी रही? फिनलैंड, आइसलैंड, डेनमार्क। लास्ट में कौन रहा? अफगानिस्तान। ओके, टॉप कंट्री में फिनलैंड टॉप पे आ जाएगा।
हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द न्यू चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ सीडीएस? देखिए इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, एन एस राजा सुब्रमणी जी। थर्ड सीडीएस ऑफ इंडिया है जनरल एन एस राजा सुब्रमणी जी। और चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ मिलिट्री हेड कौन है ऑफ इंडियन आर्मी नेवी एंड इंडियन एयरफोर्स? ओके, सीडीएस कौन रहता है? मिलिट्री हेड रहता है ऑफ इंडियन आर्मी का, इंडियन नेवी का और इंडियन एयरफोर्स का। फर्स्ट सीडीएस कौन था? हमारा बिपिन रावत जी थे। हु हैज बीन अपॉइंटेड एज वाइस चेयरमैन ऑफ नीति आयोग? राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, अशोक कुमार लहरी जी। नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया फुल फॉर्म हो जाएगा नीति आयोग का। फाउंड कब हुई? 1 जनवरी 2015 को। पहले हमारा प्लानिंग कमीशन हुआ करता था, बट इसको हमने रिप्लेस कर दिया नीति आयोग से। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? न्यू दिल्ली में है, अंडर मिनिस्ट्री ऑफ प्लानिंग के अंदर आ जाती है। चेयरमैन कौन रहता है? हमारा पीएम रहता है। अभी कौन चेयरमैन है? प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी। सीईओ कौन है? निधि। और वाइस चेयरमैन कौन है? अशोक कुमार लहरी जी। हु रिसीव्ड द प्रोफेसर एम एस स्वामीनाथन अवार्ड 2026? राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर वन, श्रीनिवासा राव। ओके, सो प्रेस्टिजियस नाइन्थ प्रोफेसर एम एस स्वामीनाथन अवार्ड दिया गया है डॉक्टर श्रीनिवास राव को। एम एस स्वामीनाथन जी, जिसको फादर ऑफ इंडियन रेवोल्यूशन इन इंडिया के नाम से भी जाना जाता है, उन्हें भारत रत्न दिया गया था 2024 में। हु वॉन द स्टॉकहोम वाटर प्राइज 2026? राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, कभय मडानी। कभय मडानी को स्टॉकहोम वाटर प्राइज 2026 दिया गया है। और इसको नोबेल प्राइज ऑफ वाटर भी बोलते हैं, अवॉर्डेड बाय स्टॉकहोम वाटर फाउंडेशन। और 2026 का विनर कौन है? कभय मडानी। ईरानियन साइंटिस्ट हैं ये, ईरानियन साइंटिस्ट। और ये यंगेस्ट विनर है इस अवार्ड को जीतने वाले। ओके, तो अवार्ड दिया गया कभय मडानी को, ईरानियन साइंटिस्ट हैं और यंगेस्ट विनर हैं इस अवार्ड को जीतने वाले। विच स्टेट वॉन बेस्ट डेवल्यू अवार्ड ऑफ रिपब्लिक डे परेड 2026? देखिए महाराष्ट्र के साथ साथ ये अवार्ड जम्मू कश्मीर को भी दिया गया और केरला को भी दिया गया। महाराष्ट्र, थीम क्या थी महाराष्ट्र की? गणेशोत्सव, सिंबल ऑफ आत्मनिर्भरता। फॉलोड बाय जम्मू कश्मीर हैंडीक्राफ्ट्स एंड फोक डांसेस। केरला मेट्रो, वाटर मेट्रो एंड 100% डिजिटल लिटरेसी। और भी हमारे अदर विनर रहे, जैसे वेस्ट मार्चिंग में इंडियन नेवी रहा, मिनिस्ट्रीज और डिपार्टमेंट कैटेगरी में मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर रहा फॉर वंदे मातरम द सोल क्राई ऑफ अ नेशन। और अमॉन्ग सीएपीएफ सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्सेस में कौन रहा? दिल्ली पुलिस रही। विच स्टेट हैज टॉप्ड इन एक्सपोर्ट प्रिपेयर्डनेस इंडेक्स 2024? ओके, राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर डी, महाराष्ट्र। अब देखिए फोर्थ एक्सपोर्ट प्रिपेयर्डनेस इंडेक्स 2024 जिसको रिलीज करा हमारा नीति आयोग ने, टॉप स्टेट्स कौन कौन से रहे? टॉप स्टेट, लार्ज स्टेट में हमारा महाराष्ट्र फर्स्ट पर रहा, तमिलनाडु देन गुजरात। स्मॉल स्टेट्स में हमारा नॉर्थ ईस्ट और स्टेट को इंक्लूड करा गया एंड यूटीज को, जैसे फर्स्ट पे हमारा उत्तराखंड, सेकंड पे जम्मू एंड कश्मीर, तीसरे पे नागालैंड। विच कंट्री वॉन द टाइटल ऑफ 2025 आईसीसी वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप? इसको किसने जीता? वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप इसको जीता साउथ अफ्रीका ने जीता। हराया किसको? इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया को हराया। ओके, फाइनल हुआ था लॉर्ड्स क्रिकेट ग्राउंड लंदन में। चैंपियन बना साउथ अफ्रीका। अब आपको कमेंट्स में बताना है कि विनिंग टीम का कैप्टन कौन था? रनर अप कौन रहा? ऑस्ट्रेलिया रही। विच स्टेट वॉन द फर्स्ट हॉकी इंडिया मास्टर्स कप 2025 टाइटल? राइट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, तमिलनाडु। ओके, फर्स्ट हॉकी इंडिया मास्टर्स कप 2025 जो कि हमारे चेन्नई में हुआ, चैंपियन बना उसका तमिलनाडु। और वुमेन में कौन चैंपियन बना? उड़ीसा बना। ओके, मेन कैटेगरी में तमिलनाडु और फीमेल कैटेगरी, वुमेन कैटेगरी में उड़ीसा। What is the rank of India in the 2025 UN Sustainable Development Goals SDG इंडेक्स? इंडिया की रैंक रही 99। इसको हम ऐसे याद रख सकते हैं 2025 सस्टेनेबल। ओके, सस्टेन कर गया 99 में, मतलब वो सेंचुरी पूरी नहीं कर पाया, सस्टेन कर गया, ऐसे हम याद कर सकते हैं। तो अगर हम देखें 2025 सस्टेनेबल डेवलपमेंट के बारे में, तो रिपोर्ट एसडीआर रिलीज कौन करता है? यूएन सस्टेनेबल डेवलपमेंट सॉल्यूशंस नेटवर्क। इंडिया की रैंक रही 99। 17 हमारे सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स हैं। टॉप 3 कंट्रीज कौन कौन सी रही? फिनलैंड, स्वीडन और डेनमार्क।
विच कंट्री होस्टेड 17th ब्रिक्स समिट 2025? 2025 की बात कर रहे हैं, राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ब्राजील। देखिए थीम क्या थी, पूरा इंग्लिश में आएगा, और इसको हम थीम को बस पढ़ लेना, एक बार पूछ लेगा। स्ट्रेटनिंग ग्लोबल साउथ कोऑपरेशन एंड प्रमोटिंग मोरल इंक्लूसिव एंड सस्टेनेबल ग्लोबल गवर्नेंस, ये आपसे इस स्टेटमेंट में भी पूछ सकता है। होस्ट सिटी कौन सी रही ब्राजील की? रियो डे जेनेरियो। वन द फिडे वुमेन्स चेस वर्ल्ड कप 2025? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, दिव्या देशमुख। देखिए, फिडे वुमेन्स चेस वर्ल्ड कप 2025 जो कि जॉर्जिया में हुआ, बटूमी में, चैंपियन बना इंडिया से फीमेल कैटेगरी में दिव्या देशमुख, और रनर अप बना कुनेरू हम्पी इंडिया से ही। निसार मिशन इज अ जॉइंट प्रोजेक्ट बिटवीन विच टू स्पेस एजेंसीज? निसार मिशन देखिए नासा और इसरो का जॉइंट मिशन है निसार। तो हो जाएगा हमारा आंसर ऑप्शन नंबर बी। निसार का फुल फॉर्म क्या है? नासा इसरो सिंथेटिक अपर्चर रेडार जॉइंट अर्थ ऑब्जर्विंग मिशन है। ये भी आपसे स्टेटमेंट में पूछ लेगा कि ये किसके ऊपर बेस्ड है। अर्थ ऑब्जर्विंग मिशन है, और नासा और इसरो का। रॉकेट यूज हुआ है GSLV F-16। लॉन्च डेट क्या है? 30 जुलाई 2025, लास्ट ईयर। फॉर्म कहाँ से हुआ है? फ्रॉम सतीश धवन स्पेस सेंटर, आंध्र प्रदेश। इंडिया सेकेंड लार्जेस्ट केबल स्टेट ब्रिज ओपन इन विच स्टेट? ओके, सेकेंड लॉन्गेस्ट बोल रहा है केबल स्टेट ब्रिज। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कर्नाटका। सिगंदूर केबल स्टेट ब्रिज जो कि शिवम मोगा डिस्ट्रिक्ट कर्नाटका में बना है, और इनॉग्रेट किसने करा था? नितिन गडकरी जी ने करा था। सुदर्शन सेतु गुजरात में आ जाता है ब्रिज, इंडिया का लॉन्गेस्ट केबल स्टेट ब्रिज है। सेकंड नंबर पे कर्नाटका में सिगंदूर केबल स्टेट ब्रिज। अंजी खाद ब्रिज हमारा इंडिया का फर्स्ट केबल स्टेट रेल ब्रिज है जो कि जम्मू एंड कश्मीर में है। सिवनेरी फोर्ट इज लोकेटेड इन विच स्टेट? सिवनेरी फोर्ट हमारा आ जाएगा महाराष्ट्र में। अब ये न्यूज़ में क्यों है? देखिए न्यूज़ में इसलिए है क्योंकि मराठा मिलिट्री लैंडस्केप एडिट, मतलब ये जो फोर्ट है इसको ऐड करा गया है यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में। और अगर हम बात करें मराठा मिलिट्री लैंडस्केप्स की, तो इसमें 12 हमारे मेजर फोर्ट्स आ जाते हैं। 11 हमारे महाराष्ट्र में है, एक तमिलनाडु में है। महाराष्ट्र में कौन कौन से हैं? सलहेर, सिवनेरी, लोहगढ़, खंडेरी। लोहगढ़ ये तो आप जानते होंगे न्यूज़ में क्यों है। रायगढ़, राजगढ़, प्रतापगढ़, है ना। सुवर्णदुर्ग, पन्हाला, विजयदुर्ग और सिंधु दुर्ग। तमिलनाडु में एक आ जाता है जिंजी फोर्ट। इंडिया में अब 44 यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट हो गई है। 42nd नंबर की कौन सी थी? होयसला टेम्पल कर्नाटका के। और 43rd पे कौन था? चराइडियोर मोडेम्स आसाम का। ओके, तो 44 हमारा कौन ऐड हुआ है? सिवनेरी फोर्ट मराठा मिलिट्री लैंडस्केप्स में आ जाता है जो। विच मिशन डिड नासा लॉन्च टू स्टडी अर्थ मैग्नेटिक फील्ड? ओके, तो इसकी बात करें अगर हम, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ट्रेसर्स। लॉन्च किसने करा? नासा ने करा, टू स्टडी अर्थ्स मैग्नेटिक फील्ड। अर्थ्स मैग्नेटिक फील्ड प्रोटेक्ट्स आवर प्लेनेट फ्रॉम इफेक्ट्स ऑफ स्पेस वेदर, एग्जाम्पल सोलर विंड्स। तो इसमें याद रख लेना ये मिशन कहाँ किसका है, किस स्पेस एजेंसी का है? नासा का है, ट्रेसर्स। उसका फुल फॉर्म याद रख लेना, और उसका पर्पस क्या है ये भी। क्वेश्चन जो है वो अक्सर यहाँ से, स्पेशली अगर हम बात करें स्पेस एजेंसीज की और उनके मिशन की, तो स्टेटमेंट में ही क्वेश्चन बनते हैं। 2-3 स्टेटमेंट दे देगा और बोलेगा कि कौन सा करेक्ट है कौन सा रॉन्ग है। विच इंडियन ऑर्गेनाइजेशन वॉन द 2025 रेमन मैग्सेस अवार्ड? ओके, रेमन मैग्सेस अवार्ड किसने जीता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, एजुकेट गर्ल्स। देखिए रेमन मैग्सेस अवार्ड, जिसको हम नोबेल प्राइज, पीस प्राइज ऑफ एशिया भी बोलते हैं, फर्स्ट अवार्ड दिया गया था 1958 में। 2025 के कौन विनर है? एजुकेट गर्ल्स फाउंडर सफीना हुसैन जी हैं। फर्स्ट इंडियन ऑर्गेनाइजेशन है जिसको ये अवार्ड मिला है। सेकंड, साहिना अली मालदीव से आ जाती हैं फॉर हर इन्वायरमेंटल वर्क। और तीसरे नंबर पे फ्लेवियोनो जो कि फिलीपींस से आ जाती हैं। ओके, तो ये तीन हमें याद रखने हैं। रेमन मैग्सेस अवार्ड हमारा एजुकेट गर्ल्स को दिया गया है, फाउंडर सफीना हुसैन जी, फर्स्ट इंडियन ऑर्गेनाइजेशन टू रिसीव दिस अवार्ड। और सेकंड नंबर पे साहिना अली जो कि मालदीव से आ जाती हैं। तीसरे नंबर पे फिलीपींस की वुमेन फ्लेविनो। विच फिल्म वॉन द बेस्ट फिल्म अवार्ड एट नेशनल फिल्म अवार्ड 2025? राइट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 12th फेल।
देखिए, ये याद रखना, ये पॉइंट याद रखना, शाहरुख खान को जवान फिल्म के लिए बेस्ट एक्टर अवार्ड मिला है और उनका ये पहला नेशनल अवार्ड है। विक्रांत मैसी को 12th फेल के लिए दिया गया है। बेस्ट एक्ट्रेस अवार्ड रानी मुखर्जी को मिला है मिसेस चटर्जी वर्सेस नॉर्वे फिल्म के लिए। और बेस्ट हिंदी फिल्म कथल। और बेस्ट डायरेक्टर की अगर हम बात करें तो सुदीप्तो सेन को द केरला स्टोरी के लिए दिया गया है। बेस्ट फीचर फिल्म 12th फेल। ओके। बेस्ट हिंदी फिल्म हो जाएगी कटहल और बेस्ट फीचर फिल्म हमारी हो जाएगी 12th फेल। एफ से फेल, एफ से फीचर, इसको ऐसे याद रख सकते हैं। 71st नेशनल अवार्ड थे, नेशनल अवार्ड जो हमारे फॉर 2023 फिल्म्स के लिए दिए गए। कब दिए गए? 2025 में। द कॉन्स्टिट्यूशन 130 बिल 2025 provides for removal of PMCM's ministers detained for how many consecutive days। मतलब 130 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल आया। उसने कहा कि रिमूवल होगा पीएमसीएम्स मिनिस्टर्स का अगर वो डिटेंड करे जाएं, कितने दिन के लिए? वो अगर डिटेंड करे जाएं हमारे 30 दिनों के लिए। कॉन्स्टिट्यूशन 113th अमेंडमेंट बिल इंट्रोड्यूस करा यूनियन होम एंड कॉरपोरेशन मिनिस्टर अमित शाह ने। अंडर दिस बिल, इस बिल के तहत पीएम सीएम्स या मिनिस्टर्स मस्ट बी रिजाइंड और रिमूव करे जाएंगे या रिजाइन देना पड़ेगा अगर वो 30 दिन लगातार कस्टडी में है। आर्टिकल्स हमारे इंपॉर्टेंट हैं, जैसे 75 पीएम से रिलेटेड और 1। Which of the following is banned under the promotion and regulation of online gaming bill 2025? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ऑनलाइन मनी गेम्स। अब देखिए, प्रमोशन एंड रेगुलेशन ऑफ ऑनलाइन गेमिंग बिल 2025 के तहत ऑब्जेक्टिव ये था कि टू रेगुलेट ऑनलाइन गेमिंग एंड टू प्रमोट ई स्पोर्ट्स एंड एजुकेशनल गेम्स। ओके। किसे बैन करा जाए? ऑनलाइन गेमिंग को जो है वो बैन करा जाए और प्रमोट करा जाए ई स्पोर्ट्स को और हमारे एजुकेशनल गेम्स को। बैन क्या करा गया? ऑनलाइन मनी गेम्स जैसे पोकर या रमी या फैंटेसी स्पोर्ट्स जैसे हमारा ड्रीम इलेवन। पेनल्टीज इसमें 3 साल की जेल और 1 करोड़ का फाइन फॉर मनी गेम्स। हु हैज बीन ऑनर्ड विद द दादा साहेब फाल्के अवार्ड 2025? ओके, दादा साहेब फाल्के अवार्ड किसने जीता 2025 में? मोहनलाल जी ने। इनके बारे में और बातें जान लेते हैं, जैसे दादा साहेब फाल्के अवार्ड 2025 फॉर 2023 दिया गया मोहनलाल को। ये केरला से आ जाते हैं, मलयालम एक्टर हैं। प्रेजेंट 71st नेशनल फिल्म अवार्ड और इनको पद्म भूषण मिल चुका है 2019 में। दादा साहेब फाल्के अवार्ड जो कि इंडिया का हाईएस्ट अवार्ड है फील्ड ऑफ सिनेमा में। फर्स्ट विनर कौन था इसका? फर्स्ट विनर था देविका रानी जी 1969 में। व्हाट इज द रैंक ऑफ इंडिया इन ग्लोबल इनोवेटिव इंडेक्स 2025? इंडिया की रैंक क्या रही ग्लोबल इनोवेटिव इंडेक्स में? ऑप्शन नंबर सी, 38। कौन रिलीज करता है इसको? WIPO, विपो रिलीज करता है, वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन। और 2025 में ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में इंडिया की रैंक रही 38। अब इंडिया की रैंक 38 रही, बट वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन का हेडक्वार्टर कहाँ पर है? जेनेवा में है। टॉप कंट्रीज कौन कौन सी रही? स्विट्जरलैंड, स्वीडन और यूएसए। फर्स्ट पर हमारा स्विट्जरलैंड। विच कंट्री होस्टेड 25th SCO समिट 2025? ओके, तो इसको होस्ट करा हमारा चाइना ने। देखिए, होस्ट सिटी हमारी टियानजिन रही, चाइना की। चेयर्ड किसने करा? प्रेसिडेंट ऑफ चाइना सी जिनपिंग ने। पार्टिसिपेट इंडिया से कौन ने करा? नरेंद्र मोदी जी ने। की हाइलाइट्स क्या रही? लाओस जो कि है 17th पार्टनर बना कंट्री ऑफ एससीओ। ओके। और अगर हम बात करें प्लान टू सेकंड हमारा, ये इसका हाईलाइट ये रहा कि प्लान टू क्रिएट एससीओ डेवलपमेंट बैंक। तो ये तो एक रिसेंटली कंट्री जो है वो पार्टनर बनी। और दूसरा हमारा एक हाईलाइट पॉइंट ये रहा कि प्लान टू क्रिएट एससीओ डेवलपमेंट बैंक। एससीओ का फुल फॉर्म क्या हो जाएगा? संघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन। हेडक्वार्टर इसका बीजिंग चाइना में आ जाता है। 10 मेंबर्स हैं, चाइना, इंडिया, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, पाकिस्तान, रसिया, तजिकिस्तान, उज्बेकिस्तान, ईरान। बेलारूस जो है वो 10वां मेंबर बना था। फॉर्म कब हुई थी? 1996 में हुई थी अस संघाई 5 ग्रुप्स। ओके। करंट में 10वां मेंबर कौन बना? अभी बेलारूस बना। अभी करंट में हमारे पास 10 मेंबर्स हैं, इंडिया भी इसका पार्ट है। विच कंट्री वॉन द टाइटल ऑफ 2025 मेंस T20 एशिया कप? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 20, इंडिया। एशिया कप की बात हो रही है, T20 एशिया कप जो हमारा 2025 में हुआ, लास्ट ईयर हुआ। होस्ट कंट्री कौन था? यूएई था। चैंपियन इंडिया बना, इंडिया का ये 9वां टाइटल है। रनर अप कौन रहा? पाकिस्तान।
हु हैज बीन रीअपॉइंटेड एज अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया टिल 2027? अटॉर्नी जनरल किसको रीअपॉइंट करा गया? हमारा ऑप्शन नंबर सी, आर वेंकटरमणी जी। ओके, आर वेंकटरमणी जी को अपॉइंट करा गया है। 2027 तक इनका टेन्यूर रहेगा। और आर्टिकल नंबर 76 में हम पढ़ते हैं अटॉर्नी जनरल के बारे में, हाईएस्ट लॉ ऑफिसर ऑफ इंडिया है। अपॉइंट कौन करता है? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। व्हाट इज द रैंक ऑफ इंडिया इन ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2025? ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2025 में हमारी इंडिया की रैंक रही 102, 102। रिलीज कौन करता है? कंसर्न वर्ल्ड वाइड वेल्थ, कंसर्न वर्ल्ड वाइड वेल्थ हंगर लाइफ। ओके, और इंडिया की रैंक 2025 में रही 102, और उसका स्कोर क्या रहा? उसका स्कोर ग्लोबल हंगर इंडेक्स स्कोर रहा 25.8। टॉप कंट्रीज कौन कौन सी रही? आर्मेनिया, बेलारूस, बोस्निया, बुल्गारिया, चिली एंड चाइना। सबसे बेकार 123 नंबर पे रही सोमालिया, और पाकिस्तान का नंबर 106 रहा। वेयर वॉज द वर्ल्ड्स हाईएस्ट मोटोरेबल रोड बिल्ट एट मिगला पास? ओके, राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर डी, लद्दाख। अब देखिए, मिगला पास वर्ल्ड हाईएस्ट मोटोरेबल रोड बनाई गई है, किसने बनाई है? बॉर्डर रोड्स ऑर्गेनाइजेशन। अब आपको ये बताना है कि बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन फॉर्म्ड कब हुई थी, एस्टेब्लिश ईयर कौन सा है, कमेंट्स में बताइएगा। लोकेशन लद्दाख, इंडिया में। कितनी ऊंचाई पर एल्टीट्यूड रहा इसका? 19,400 फीट। इंडियाज फर्स्ट ग्लास सस्पेंशन ब्रिज इज बीइंग बिल्ट इन विच सिटी? ओके, सस्पेंशन ब्रिज, ग्लास सस्पेंशन ब्रिज फर्स्ट, वो भी कहाँ पर बिल्ड हुआ? ये हमारा बिल्ड हुआ है ऑप्शन नंबर बी, ऋषिकेश में। और देखें तो इसका नाम बजरंग सेतु। लोकेशन ऋषिकेश, उत्तराखंड। और ओवर गंगा रिवर। विच कंट्री होस्टेड 46 एंड 47 आसियान समिट्स 2025? राइट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर, दो दो ऑप्शन मलेशिया के, ऑप्शन नंबर बी होगा मलेशिया। देखिए, 46 एंड 47 आसियान समिट जो है 2025 का, कोलालंपुर मलेशिया में हुआ। चेयर किसने करा? अनवर इब्राहिम जी ने करा, जो कि पीएम है मलेशिया के। थीम क्या थी? इंक्लूसिविटी एंड सस्टेनेबिलिटी, इसको याद रखना। और इंडिया ने डिक्लेयर करा 2026 अस आसियान इंडिया ईयर ऑफ मैरी टाइम कोऑपरेशन। आसियान के बारे में और कुछ बातें जान लेते हैं, जैसे इसका फुल फॉर्म हो जाएगा हमारा एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस। फॉर्म्ड हुआ था हमारा ये, या फाउंड हुआ था 1967 में। हेडक्वार्टर जकार्ता, इंडोनेशिया। ट्रिक हम याद रख सकते हैं, जैसे एमबीबीएस इन पीबीटी सेल, आई डिड एमबीबीएस इन पीबीटी सेल। मतलब कौन कौन इसके मेंबर हैं? टोटल हमारे 11 मेंबर्स हैं। एम से हमारा हो जाएगा मलेशिया, बी से ब्रूनिया, बुर्मा, सिंगापुर, इंडोनेशिया, फिलीपींस, वियतनाम, थाईलैंड, कंबोडिया, ईस्ट तिमोर जो कि लेटेस्ट मेंबर बना है, और लाओस। ओके, हु रिसीव्ड द विज्ञान रत्न अवार्ड 2025? ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसका राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जयंत विष्णु नार्लिकर। देखिए, राष्ट्रीय विज्ञान पुरस्कार 2025 के अवार्ड दिए गए, गिवन इन द फील्ड, किस फील्ड में? साइंस, टेक्नोलॉजी एंड टेक्नोलॉजी लेड इनोवेशंस। इंस्टीट्यूटेड बाय मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। ये हमारे 13 फील्ड को कवर करता है, जैसे फिजिक्स हो गई, केमिस्ट्री हो गई, इंजीनियरिंग हो गई। 4 कैटेगरी में ये अवार्ड दिए जाते हैं। विज्ञान रत्न अवार्ड जयंत विष्णु नार्लिकर जी ने जीता पोस्ट ह्यूमरसली। ओके, और विज्ञान श्री की बात करें तो 8 साइंटिस्ट ने ये अवार्ड जीता। विज्ञान युवा की बात करें तो 14 साइंटिस्ट ने ये अवार्ड जीता। और विज्ञान टीम अवार्ड किसको दिया गया? टीम अरोमा मिशन, CSIR, जो कि एग्रीकल्चरल साइंस फील्ड में दिया गया। इनके नंबर याद रखना कि पहले पहली बात तो विज्ञान रत्न अवार्ड किसको दिया गया? विज्ञान श्री में टोटल 8 साइंटिस्ट को दिया गया। विज्ञान युवा 14 साइंटिस्ट को दिया गया। विज्ञान टीम अवार्ड किसको दिया गया? अरोमा मिशन, CSIR। विच कंट्री वॉन द 2025 वुमेन्स क्रिकेट वर्ल्ड कप ODI? ओके, यहाँ से भी क्वेश्चन बनेगा, क्योंकि इंडिया का ये पहला टाइटल है ODI वर्ल्ड कप वुमेन्स के लिए। इंडिया हो जाएगा राइट आंसर, ऑप्शन नंबर बी। किसको हराया? साउथ अफ्रीका को हराया। रनर अप कौन रहा? साउथ अफ्रीका रहा। प्लेयर ऑफ द सीरीज दीप्ति शर्मा, इंडिया से। होस्ट कंट्री कौन कौन सी थी? इंडिया और श्रीलंका। हु हैज बीन क्रोन्ड एज मिस यूनिवर्स 2025? मिस यूनिवर्स का टाइटल किसने जीता? ऑप्शन नंबर सी, फातिमा। फातिमा जो कि कहाँ से आ जाती हैं? मैक्सिको से आ जाती हैं। थीम क्या थी हमारी? द पावर ऑफ लव। कहाँ पर हुआ? 74th मिस यूनिवर्स का जो टूर्नामेंट है वो हुआ थाईलैंड में। फर्स्ट रनर अप कौन रहा? जो वो भी थाईलैंड से आ जाती हैं, हमारी प्रवीणर सिंह जी। ओके, याद रखना, फातिमा टाइटल विनर है।
और प्रवीणर सिंह जो कि थाईलैंड से आ जाती हैं वो रनर अप हैं। हु बिकेम द 53rd चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया? 53rd चीफ जस्टिस के बारे में बात हो रही है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सूर्यकांत जी। ओके, सो सूर्यकांत जी 53rd चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है। एज्यूमिंग ऑफिस कब एज्यूम करा इन्होंने ऑफिस? 24 नवंबर 2025 में। रिप्लेस किसको करा? वी आर गवई जी को करा। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया अपॉइंट कौन करता है? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया करता है अंडर द आर्टिकल 124 क्लॉज 2। और टेन्योर कितना रहता है? 65 साल तक। अब अगर हम इसकी बात करें तो फर्स्ट चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कौन थे? हीरालाल जे कानिया जी थे। अगर आपको पता होगा तो कमेंट्स में बताइएगा कि 51 और 50 नंबर के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कौन रहे। हु हैज वॉन बुकर प्राइज 2025? बुकर प्राइज 2025 हमारा डेविड सॉले ने जीता। हंगेरियन राइटर है ये, हंगेरियन ब्रिटिशर हैं। और डेविड सॉले को उनकी नोबेल फ्लैश के लिए ये अवार्ड दिया गया। ओके। और बुकर प्राइज 2025 या बुकर प्राइज फॉर फिक्शन रिटन इन इंग्लिश, डेविड सॉले, हंगेरियन ब्रिटिशर, फॉर हिज नोबेल फ्लैश। अब आपको बताना है इंटरनेशनल बुकर प्राइज किसने जीता 2025 में, कमेंट्स में बताना। व्हाट इज द रैंक ऑफ इंडिया इन क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स 2026? इसमें इंडिया की रैंक कितनी रही? इंडिया की रैंक इसमें रही ऑप्शन नंबर ए, 23। ओके। रिलीज कौन करता है? जर्मन वॉच, न्यू क्लाइमेट इंस्टीट्यूट एंड क्लाइमेट एक्शन नेटवर्क है। रिलीज जर्मन वॉच करता है। ओके। और टॉप 4 कंट्रीज की अगर हम बात करें तो पहले दूसरे तीसरे नंबर पे तो कोई नहीं रहा, क्योंकि किसी कंट्री ने इतना अच्छा परफॉर्मेंस जो है उनका ऑब्जर्व ही नहीं हुआ। फोर्थ नंबर पे डेनमार्क रही, फिफ्थ नंबर पे यूके, सिक्स, फोर्थ नंबर पे डेनमार्क, फिफ्थ नंबर पे यूके, और इंडिया की रैंक 23 रही। लास्ट पे हमारा सऊदी अरेबिया रहा। व्हाट इज इंडियाज रैंक इन द एशिया पावर इंडेक्स 2025? एशिया पावर इंडेक्स 2025 में इंडिया की रैंक ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, तीसरी रही। एशिया पावर इंडेक्स 2025 रिलीज कौन करता है? लॉय इंस्टीट्यूट ऑस्ट्रेलिया का। इंडिया की रैंक हमारी तीसरी रही, थर्ड रही। मोस्ट पावरफुल नेशंस कौन कौन से रहे? पहले नंबर पे यूएसए रहा, दूसरे पे चाइना रहा, इंडिया की रैंक तीसरी रही। स्कोर क्या था इंडिया का? 40। हु डेवलप्ड इंडिया फर्स्ट फुल्ली इंडिजीनियस एमआरआई स्कैनर? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बॉक्सेल ग्रिड्स। ओके। तो देखिए इंडिया का फर्स्ट फुल्ली इंडिजीनियस एमआरआई स्कैनर, एमआरआई का फुल फॉर्म क्या है? मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग स्कैनर। डेवलप किसने करा है? बैंगलोर बेस्ड स्टार्टअप है वॉक्सेल ग्रिड ने। और इट इज अ 1.5 टेस्ला एमआरआई स्कैनर है, स्टैंडर्ड। विच टीम वॉन द 2025-26 सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी? इसको जीता है हमारा झारखंड ने, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। किसको हराया? हरियाणा को हराया। ओके। 2025-26 का टूर्नामेंट का विनर कौन रहा? जो कि हमारा 18 एडिशन था, झारखंड विनर कर बना है। और झारखंड का ये फर्स्ट टाइटल है। इंपॉर्टेंट इसलिए भी हो जाता है क्योंकि झारखंड ने पहली बार ये टाइटल को जीता है। रनर अप कौन रहा? हरियाणा रहा। प्लेयर ऑफ द सीरीज अनुकुल रॉय, झारखंड के। ब्लूबर्ड ब्लॉक 2 सैटेलाइट वॉज लॉन्च्ड यूजिंग विच इसरो रॉकेट? ओके। सो ब्लूबर्ड ब्लॉक 2 सैटेलाइट की बात हो रही है। राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, LBM-3 M6 बाहुबली। देखिए ब्लूबर्ड ब्लॉक 2 हमारा नेक्स्ट जनरेशन कम्युनिकेशन सैटेलाइट है यूएसए का। और लॉन्च किसने करा है? इसरो ने करा है फ्रॉम श्रीहरिकोटा। रॉकेट कौन सा यूज हुआ है? LBM-3 M6 बाहुबली रॉकेट, जिसको हम बोलते हैं। सैटेलाइट प्लेस्ड कहाँ पर होगी? लो अर्थ ऑर्बिट में होगी, लोअर अर्थ ऑर्बिट में इसको प्लेस करा जाएगा सैटेलाइट को। विच एक्ट इज रिप्लेस्ड बाय द विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार आजीविका मिशन ग्रामीण बिल 2025? राइट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मनरेगा। अब ये इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट इसलिए है, देखिए जो हमारा VVG मतलब विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार आजीविका मिशन बिल है 2025 का, इंट्रोड्यूस किसने करा है? मिनिस्ट्री, याद रखना, मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट। अलाइन विद द विजन, मतलब हमारा जो विजन है विकसित भारत का 2047, उसके साथ ये अलाइन करता है। इसने रिप्लेस किसको करा? रिप्लेस करा है मनरेगा को। मनरेगा का फुल फॉर्म क्या है? महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट 2005 में जो इंट्रोड्यूस हुआ था। अगर हम बात करें तो देखिए अंडर द न्यू लॉ VVG राम जी विल 2025 के तहत एम्प्लॉयमेंट गारंटी दी जाएगी 125 डेज ऑफ वर्क की रूरल हाउस होल्ड्स को। ओके। फॉर अनस्किल्ड वर्कर्स को मनरेगा में दी जाती थी 100 दिन की। चार मेन प्रायोरिटी एरियाज हैं इसके: वाटर सिक्योरिटी, रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर, लिवलीहुड या क्लाइमेट रिसाइलियंस,
कवरेज इसका एरिया होगा, मतलब ओनली टारगेट ये करेगा रूरल एरियाज को, ये टारगेट करेगा विलेजेस को, ये टारगेट करेगा। फंडिंग क्या होगी, फंडिंग देखिए, फंडिंग ये रहेगी कि सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो 60% फंड करेगा, स्टेट और यूटीज जो है वो 40% फंड करेंगे। अगर हम नॉर्थ ईस्ट की बात करें या हिमालयन स्टेट्स की बात करें तो वहां पर 90 से 10% जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट फंड करेगी और बचा 10% स्टेट करेगा। यूटी विदाउट लेजिस्लेचर की बात करें 100% हमारी फंडिंग रहेगी सेंट्रल गवर्नमेंट की। मनरेगा एक्ट ऑफ 2005 क्या था, देखिए वो इम्प्लीमेंट हुआ था 2 फरवरी 2006 में। उसका ओरिजिनल नेम तो हमारा नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट नरेगा था, बट उसको रिप्लेस करा गया नेम से मनरेगा 2009 में। विच कंट्री होस्टेड 2026 विंटर ओलंपिक? राइट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इटली। ओके, सो 2026 विंटर ओलंपिक होस्ट सिटी कौन सी थी? मिलान एंड कॉर्टिना, इटली। मोटो क्या था? इट्स योर वाइफ। टोटल स्पोर्ट्स यहाँ पर 8 हमें देखने को मिल जाते हैं। न्यू स्पोर्ट्स इंट्रोड्यूस करे गए, स्काई माउंटेनियरिंग। और इसमें इंडिया से कौन पार्टिसिपेट करा? इंडिया से हमारा पार्टिसिपेट करा आरिफ मोहम्मद खान ने। देखिए यहाँ पर टेबल है, यहाँ पर नॉर्वे जिसको 18 मेडल्स मिले, यूएसए को 12 मेडल्स गोल्ड मेडल मिले और नीदरलैंड को 10 गोल्ड मेडल्स मिले। याद रखना, ये टॉप पर कौन रहा? नॉर्वे रहा। व्हाट इज इंडियाज रैंक इन करप्शन परसेप्शंस इंडेक्स 2025? इंडिया की रैंक रही 91। अब देखो, करप्शन के मामले में हमारी कंट्री वैसे भी फर्स्ट नंबर पे आ जाती है, ऐसे हम ट्रिक से याद रख सकते हैं 91। यहाँ पर 1 है ना, तो 91। अब यहाँ पर देखें करप्शन परसेप्शन इंडेक्स 2025 की, तो ये पब्लिश कौन करता है? नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है, ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल इसको रिलीज करती है। इंडिया की रैंक 91 रही और इसको 39 बस करा। टॉप कंट्री कौन कौन सी रही जहां पर हमें लीस्ट करप्शन देखने को मिल जाता है? वो रही डेनमार्क, फिनलैंड या सिंगापुर। मोस्ट करप्ट, सबसे ज्यादा करप्शन कौन सी कंट्री में होता है? साउथ सुडान में होता है। विच टीम वॉन द टाइटल ऑफ 2026 वुमेन्स प्रीमियर लीग? अब देखिए 2026 की बात हो रही है, मैं आपसे कमेंट्स में पूछूंगा कि 2025 का आईपीएल टाइटल मेंस कैटेगरी वाला, ओके, मेल आईपीएल टाइटल मतलब मेल कैटेगरी वाला, वो किसने जीता? यहाँ पर तो हम फीमेल की बात कर रहे हैं, वुमेन्स कैटेगरी की बात कर रहे हैं, तो प्रीमियर लीग, वुमेन्स प्रीमियर लीग 2026 का विनर कौन रहा? आरसीबी रही। और इसमें भी अगर हम बात करें तो चैंपियन रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु रहा और रनर अप कौन रहा? दिल्ली कैपिटल्स रही। ओके, और प्लेयर ऑफ द सीरीज कौन बना? सोफी डिवाइन, गुजरात जाइंट्स से आ जाती हैं। मोस्ट रन्स किसके नाम है, मतलब जो हमारा ऑरेंज कैप है वो किसको मिली? स्मृति मंडाना जी को। विच टीम वॉन द टाइटल ऑफ 79th 2025-26 संतोष ट्रॉफी? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सर्विसेज। अब 2025-26 संतोष ट्रॉफी फुटबॉल टूर्नामेंट है, संतोष फुटबॉल टूर्नामेंट है। फाइनली हेल्ड कहाँ पर हुआ? आसाम में हुआ। विनर कौन बना? सर्विसेज बना। सर्विसेज का ये 8 टाइटल है और रनर अप कौन रहा? केरला रहा। एंड विद दिस वी आर डन विद टुडेज सेशन। उम्मीद करता हूँ आज का लेक्चर आपको अच्छा लगा होगा। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, सेट नंबर 2 में।